घर की दिशा और व्यक्ति की ऊर्जा का सीधा संबंध उसके भाग्य से होता है। इसी उद्देश्य के साथ सुख समृद्धि वास्तु कंसल्टेंसी कैथल में लोगों के लिए एक नई उम्मीद बनकर उभरी है। घर की एनर्जी हमारे लायक है या नहीं है उसको पहचानना, और अगर हमारे लायक नहीं है तो उसको अपने लायक बनाना, वो वास्तु के अंदर आता है। जाट शाइनिंग स्टार स्कूल के विपरीत ऋषिनगर करनाल रोड स्थित इस ऑफिस में वास्तु विशेषज्ञ जस प्रताप सिंह अपनी अनुभवी सलाह से घर के वास्तु दोष दूर करने और आंतरिक शक्तियों को जागृत करने में मदद कर रहे हैं। यदि आप भी जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की तलाश में हैं, तो जस प्रताप सिंह की सलाह आपके लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है। कैथल वासियों के आशीर्वाद से आपके कैथल शहर में हम वास्तु कंसल्टेंसी एक लेकर आए हैं। वास्तु का पहली बार हमारे कैथल में हम ऑफिस लेके आए हैं, और जिसमें आपको बिल्कुल गारंटी शुदा जो आपको हम ये लगा लीजिए कि परिणाम देंगे, और ये लगाइए कि वास्तु के हिसाब से ऐसा ऑफिस और वास्तु कंसल्टेंसी ऐसे कैथल में पहली बार हो रही है। वास्तु होता क्या है सर? वास्तु इसके नाम से जैसे हम देखते हैं कि वास्तु के अंदर वास्तु दो चीज़ों का मेल से वास्तु बना है। वास्तु मतलब वास करने के लिए हमारा स्थान, और अगर इसको आसान भाषा में समझें तो हम ये बोल सकते हैं कि घर की एनर्जी हमारे लायक है या नहीं है उसको पहचानना, और अगर हमारे लायक नहीं है तो उसको अपने लायक बनाना, वो वास्तु के अंदर आता है। हम 16 दिशाओं के ऊपर काम करते हैं, और अकेला घर नहीं, आपकी फैक्ट्री, आपका ऑफिस, आपकी दुकान, आपका मकान, हर चीज़ के ऊपर वास्तु अप्लाई होता है। वास्तु कोई ये नहीं है कि कोई जादू टूना नहीं है, एक साइंस है प्रॉपर। अगर इसको समझकर किया जाए, अपना घर और अपनी फैक्ट्री और अपना जो भी हम ऑफिस वगैरह अगर वास्तु के हिसाब से बनाएं, तो हमें तरक्की भी मिलेगी और हमारी हेल्थ भी सही रहेगी, और हमारे रिलेशन में भी हमें जो है कि हम ये कह सकते हैं कि अच्छी वृद्धि मिलेगी, और हमारा लंबा रिलेशन चलेगा हमारे ग्राहकों के साथ भी, और हमारी फैमिली रिलेशन भी ठीक रहेंगे। बहुत से लोग हैं जो वास्तु को मानते नहीं है। वैसे वास्तु के जो 5 तत्व हैं बहुत जरूरी हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं जो वास्तु में विश्वास नहीं करते। तो ऐसे लोगों को किस प्रकार समझाना चाहिए कि वो वास्तु में विश्वास करें ताकि उनके घर में सुख समृद्धि बनी रहे? देखिए, आपने जब बोला कि वास्तु को बहुत सारे लोग मानते नहीं हैं, तो उनमें से कुछ साल पहले मैं भी वास्तु को बिल्कुल नहीं मानता था। मैं भी हार्डकोर उसका मतलब ये लगा लो कि उसकी बुराई करने वाला था। बट मैंने देखा कि ये जो वास्तु है, सभी इसको बोल रहे हैं। हमारे पुराने जो सनातन धर्म है, हमारा पुराना भारतीय संस्कृति है, इस चीज़ के ऊपर जब मैंने पढ़ाई की, ग्रंथ पढ़े, बुक्स पढ़ी, जो भी इसके ऊपर क्लासेस वगैरह ली, और बहुत सारे इसके ऊपर जब मैंने 2 से 2.5 साल ओनली इसकी पढ़ाई पर लगाए, तो मुझे समझ आया कि ये कोई जादू टूना नहीं है, ये कोई पखंड नहीं है, ये प्रॉपर एक शुद्ध साइंस है, विज्ञान है। हमारा पुराना भारत, हमारा प्राचीन भारत, इसी के ऊपर जो हम ये देखेंगे, हमारे जो किले थे, बड़े बड़े किले थे, आज भी खड़े हैं, वो वास्तु के हिसाब से थे। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि वास्तु जो है ये प्रॉपर साइंस है, एनर्जीज का खेल है। हम अंग्रेजी में एनर्जी कह देते हैं, और हिंदी में, अगर शुद्ध हिंदी में बात करें, देवता फील्ड, ये फ़र्क होता है, बस भाषा का फ़र्क है, बाकी चीज़ वही है। देखिए, वास्तु एक अलग कॉन्सेप्ट है, न्यूमरोलॉजी जिसे हम अंक शास्त्र बोलते हैं, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। दोनों का मिश्रण, और साथ में एक एस्ट्रोलॉजी भी होती है, एस्ट्रो वास्तु भी होता है। वो प्रॉपर इन चारों चीज़ों का मिश्रण हम लेके आए हैं यहाँ पर कैथल में, और इस मिश्रण से हम आपकी लाइफ को सुख और समृद्धि, जो हमारी फर्म का भी नाम है सुख समृद्धि वास्तु, और हम ये चाहेंगे कि आपकी लाइफ में सुख समृद्धि आए हमारा वास्तु अपनाने के बाद, हमारी कंसल्टेंसी लेने के बाद। देखिए, वास्तु का अगर हम पालन नहीं करते, तो एक एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। महाभारत आपने सबने देखी भी होगी, पढ़ी भी होगी, सुना भी होगा। महाभारत में एक लक्ष्य ग्रह बनाया था, है ना, लाख का बनाया था। तो वो जिस मिस्त्री ने बनाया था, जिस इंसान ने बनाया था, तो उसके अंदर उन्होंने ब्रह्म स्थान में खड्डा कर दिया। ब्रह्म स्थान में वहाँ पे एक स्विमिंग पूल टाइप बना दिया था, जो कि ब्रह्म स्थान हमारे वास्तु में सबसे मेन होता है। वो एक ये लगा लो कि मेन पावर सेंटर होता है। अगर वहाँ पर पिट, खड्डा या लिफ्ट वगैरह या स्टेयर्स वगैरह कुछ भी ऐसा होगा, तो वहाँ पे इशू क्रिएट होंगे। और आपने देखा कि महाभारत के समय क्या होगी, पांडव सारा कुछ कहाँ पर आ रहे थे, वहाँ पर रहने के बाद जब उन्होंने अपना जुआ वगैरह खेला, उसमें सारा कुछ हार गए। उसके बाद सारा कुछ जो भी है, हम ये देखते हैं कि हमारे पुराने जो इतिहास है उसमें वास्तु के बारे में बताया गया है। दूसरी बात, वास्तु के अंदर एनर्जीज का मेन रोल होता है। बार बार एनर्जी की बात कर रहा हूँ, मैं एनर्जीज को फील करता हूँ, हम सभी फील करते हैं। कोई इसको अच्छी तरह करता है, कोई इसको मतलब इतनी अच्छी तरह नहीं करता, तो सारा कुछ एनर्जी के साथ होता है। अब आगे बात करते हैं कि हमारा संबंध कैसे रहेंगे।
अगर आपके घर का वास्तु सही है आपके संबंध अच्छे रहेंगे। अगर आपके घर का वास्तु बिगड़ा हुआ है तो घर में लड़ाई हो जाएगी, छोटी छोटी बात होगी और लड़ाई इतनी बढ़ जाएगी कि तलाक की बात आ जाती है। आप देख रहे होंगे आजकल बहुत सारे तलाक वगैरह हो रहे हैं, है ना। छोटी ही बात होती है, बाद में पता लगता है कि अरे इसने तो चैट फोटो डिलीट मार दी, इस बात पे तलाक हो गया। और ऐसे हमारे कस्टमर्स के साथ होता है। तो ये सब बातें होती हैं। अगर घर में सुख समृद्धि चाहिए तो क्या सुख समृद्धि वास्तु वालों के पास आना पड़ेगा? जरूर जी, मैं अब तो मैं ये कहूँगा कैथल में तो हमारे पास ही आए और ऑल ओवर इंडिया भी हमारे पास आए, क्योंकि वही है ना, घड़ी एक डिटर्जेंट आता है, उसकी है कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो हम भी ये कहते हैं पहले हम इस्तेमाल करें, हमारे सर्विस लें और फिर हम पर विश्वास कहाँ करें। मिल सकते हैं आपसे? हमको आप ऑनलाइन भी कंसल्ट कर सकते हैं और हमारे वॉक इन भी कर सकते हैं हमारे ऑफिस में। हमारा ऑफिस का एड्रेस है जाट शाइनिंग स्टार के सामने, ऋषि नगर रोड और करनाल रोड के पास है। सिख होकर वास्तु के अंदर कैसे, है ना ये क्वेश्चन जी आप। जी जी। वास्तु जो है कोई भी विद्या है वो किसी एक धर्म के लिए है ना। अगर मैं गलत ना हूँ तो वास्तु ना तो ये कभी ये सिर्फ हिंदू करेगा या ये सिर्फ सनातनी करेगा या फिर ये सिर्फ मुस्लिम करेगा, कोई एक धर्म नहीं है। अब हम अंग्रेजी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं ना, इंग्लिश सभी पढ़ते हैं अपन, वो के लिए अंग्रेजों की तो नहीं, भी क्रिश्चियंस की तो नहीं है ना। ऐसे सेम है, ये एनर्जी का खेल है। एनर्जी को समझो, एनर्जी कोई भी समझ सकता है, उसके लिए कोई जात धर्म की लोड़ नहीं है, उसकी कोई जात धर्म की जरूरत नहीं है। दूसरी बात अगर मैं कहूँ कि वास्तु को यार पहले मैं बिल्कुल नहीं मानता था, मैंने समझा, अपने घर में कुछ बदलाव किए, मेरे को फ़ायदा हुआ, फिर मैंने सोचा अगर मेरे को फ़ायदा हो रहा तो मैं अपने साथियों को, अपने शहरवासियों को और अपने सिटीज़ मतलब जो मेरे देश के लोग हैं उनको भी मैं अपनी सेवाएं दूँ। कहाँ से सीख कर आए हैं आप वास्तु? देखिए, मैंने सीखा एक जगह से नहीं है, बहुत जगह से अलग अलग ज्ञान इकट्ठा किया। न्यूमरोलॉजी, अंक शास्त्र कहीं से सीखा है, वास्तु कहीं से सीखा, ग्रंथ पढ़े मैंने बहुत सारे, जो उसके फिलोसफीज होती हैं, फिलोसफर्स की उनके पढ़े हैं मैंने, स्कल्पचर्स पढ़े हैं। अनेकों ग्रंथ पढ़ने के बाद और समझने के बाद तब इस फील्ड में आपका भला करने आए हैं। एआई लैंड एनर्जी को नहीं पहचान सकती। लैंड एनर्जी 3 तरीके से होती है, रजस, सतव और तमस। वो हम हमारी नव से पता लगा सकते हैं, हमारी सांस से, स्वर से पता लगा सकते हैं, और वो चीज़ एआई कैसे करेगी? ठीक है। जो हम हमारी धड़कन, हमारी सांस, इंगला नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सुषमा नाड़ी, ये जो चीज़ें हैं ये एआई के पास नहीं है, जो भगवान ने, यूनिवर्स ने सिर्फ इंसान को दी है। इसको समझना, इसी में हमारा मतलब ये लगा लो कि इसी चीज़ में भारत की प्रधानता थी कि उसको इस चीज़ का ज्ञान था और तभी सोने की चिड़िया थी। कॉन्टैक्ट कैसे कर सकते हैं? कॉन्टैक्ट नंबर आपका कोई? हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर भी है 9518251510। मैं दोबारा बोल देता हूँ, 9518251510।